अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? खुश रहें, आबाद रहें, इस दुआ के साथ मैं आज अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। आज मेरे किचन में बन रही है चाइनीज़ चिकन राइस। बहुत मज़ेदार मैं बना रही हूँ। मेरे बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए मैंने कहा बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी मैं अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो इसके लिए जो मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले ये थाई का मैंने ये चिकन थाई लिए। इसको मैंने बारीक बारीक इस तरह स्लाइस में काट लिया। तकरीबन ये 1 पाउंड के करीब है। और ये शिमला, ये मेरे पास बंद गोभी है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 तरह की शिमला मिर्च है जिसमें ग्रीन है और रेड है। और ये गाजरें मैंने जूलियन कट कर ली हैं। थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है और 2 अदद मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं। और इसके अलावा इसमें अंडे जाएंगे, 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। सिरका और सोया सॉस है और किसी भी ब्रांड की है। चिली सॉस आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाली कर रही हूँ। और मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, काली मिर्च है और नमक है और ऑयल जाएगा इसके अंदर फ्राई करने के लिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। आप चाहें तो खाली लहसुन का ले सकते हैं, मैंने दोनों को मिक्स करके। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पर पानी बॉयल करने के लिए चावलों के लिए रख दिया है। जैसे पानी का बॉयल आएगा तो उसके अंदर फिर अपने चावल बॉयल करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चाइनीज़ राइस बनाना। अब पानी को उबाल आना शुरू हो गया तो अब इसके अंदर मैं अपने चावल ऐड करती हूँ। चावलों को आपने एक तनी तक पकाना है, इसको फुल डन नहीं करना क्योंकि सब्जियों के अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर होगा तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत कसर चावलों में होगी वो अच्छी तरह से उसमें अपना चावल सही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमने एक तनी रख के चावलों को बॉईल करना है, फुल डन नहीं करना। नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया और नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है क्योंकि इसमें चिकन क्यूब्स भी जाएंगे और मैंने नमक इसमें ऐड किया है। सोया सॉस के अंदर भी सॉल्ट होता है तो इसलिए नमक आपने बड़े ध्यान से डालना है। बस मुझे इतने ही चावल डन चाहिए। अब इसको मैं छान लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं मैंने इनको गलाना। तो चलिए जी, अब हम चिकन चाइनीज़ राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया और फिर उसके अंदर मैं तकरीबन 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर फिर हम आगे नेक्स्ट चिकन ऐड करते हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। अब बस थोड़ी देर के लिए हमने अपने चिकन को ऑयल और लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर इसको फ्राई करना है। इसका जब कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर हम फिर दूसरी सब्जियां ऐड करते हैं। अब हमारा चिकन बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर जो मैंने 3 अदद अंडे लिए थे उसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से बीट करके तो वो भी इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। ये इसमें नमक और काली मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हमारे अंडे भी इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको एक साइड पे करके तो हम अपनी सब्जियां ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने गाजर ऐड की है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए इसे थोड़ा सा टाइम पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। अब हमारी गाजर थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है तो अब इसके अंदर मैं बाकी जो मेरी सब्जियां थी, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, बंद गोभी और थोड़ा सा जो मैंने प्याज काटा था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कितनी माशाल्लाह देखे कलरफुल हमारी ये बनेगी रेसिपी। हर तरह की इसमें कलर हैं, वाइट, ग्रीन, रेड और मज़े की भी इतनी ही होगी जितने कलरफुल नज़र आ रही है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की टेस्टी ये रेसिपी हमारी बनेगी।
اب اس کی آگ کو میں نے تھوڑا سا سلو کیا ہے. اب اس کے اندر میں تھوڑی سی اپنا اس کو تھوڑا سا اسپائسی کرنے کے لیے اس کے اندر میں اپنی موٹی جو دڑا مرچ ہوتی ہے وہ میں 1 ٹی اسپون یہ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ بہت مزے کی بنے. اور سبزیوں کے حصے کا سالٹ ایڈ کرنا ہے کیونکہ سبزیاں ایڈ کی ہیں. تھوڑی سی بلیک پیپر سبزیوں کے حصے کی وہ ڈال دی. سرکہ ایڈ کر دیا تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون. لائٹ والی سویا ساس ہے میری، یہ میں اس سے 2 ٹیبل سپون تقریباً یہ جائے گی اس کے اندر. اور چلی ساس جائے گی آپ اپنے جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی مرضی سے وہ والی چلی ساس آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں. تو اب ان سبزیوں کو ہم نے تھوڑی سی تیز آگ پہ تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ سارے مسالے آپس میں سویا ساس، سرکہ، نمک، مرچ، چلی ساس جو کچھ بھی ڈالا ہے آپس میں اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو کے اور سب میں ایکول مسالہ رس بچ جائے. اب میری سبزیاں جو وہ سبزیاں اور سارا چکن اور انڈا وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے مسالوں کے ساتھ. تو اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کرتی ہوں. اب سب چیزیں ڈالنے کے بعد لاسٹ میں اس کے اندر جو میں نے چکن کیوب آپ کو دکھائے تھے 2 عدد، اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو مائکرو ویو میں تھوڑا سا اس کو میں نے سافٹ کر لیا تھا پانی کے ساتھ اور اب میں وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں. تو یہ ہمارے اب چکن چائنیز رائس بن کر تیار ہو چکے ہیں. بہت مزے کے لگ رہے ہیں، بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور بنائیں، ضرور ٹرائی کریں، پھر مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے کسی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.